कहानी दिलचस्प है, अच्छी है, रियल हीरो है, इसलिए सच्ची है। दोस्तों, एक बार एक सज्जन चेन्नई के समुद्र तट पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। तब एक लड़का वहां आता है और मजाक करते हुए उनसे कहता है कि आप क्या कर रहे हो? हम आज चांद तक पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष युग चल रहा है और आप आज भी रामायण और गीता में अटके हुए हो। तो वो सज्जन बड़ी शालीनता से उससे पूछते हैं, बेटा क्या जानते हो गीता के बारे में? तब उस लड़के ने उनकी बात का जवाब ना देते हुए अति उत्साह में कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है गीता को जानने की। मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान का छात्र हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं और मुझे गीता से कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनने के बाद वो सज्जन मुस्कुराए और फिर से अपनी गीता में पाठ करने लगे। अपना ध्यान उन्होंने गीता में दोबारा लगा दिया। अब उस लड़के को और अधिक क्रोध आने लगा, लेकिन उस सज्जन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वो लड़का निराश होकर वापस जाने लगा कि तभी दो बहुत बड़ी गाड़ी वहां कर रुकती हैं। एक गाड़ी से ब्लैक कमांडोज उतरते हैं, एक गाड़ी से सिपाही उतरते हैं। सिपाही तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और सलूट मारते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। वो सज्जन धीरे से आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी में आराम से बैठ जाते हैं। अब वो लड़का ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, दंग हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा डरने भी लगता है। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी रहती है कि मुझे जानना होगा आखिर ये आदमी कौन है। वो सहमता हुआ उस सज्जन के पास जाता है और पूछता है, सर आप कौन हैं? प्लीज मुझे बताएं, अपना परिचय दें। तो वो सज्जन व्यक्ति धीरे से उस बालक से कहता है कि मैं विक्रम साराभाई हूं। उस लड़के के हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे नींद में किसी को झंझोड़ के उठा देते हैं, वो उसकी हालत हो जाती है। वो दंग रह जाता है और बहुत परेशान होने के बाद वो शर्मिंदा भी होता है। जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था डॉक्टर अब्दुल कलाम। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। उस दिन के बाद से उन्होंने गीता का नियमित पाठ करा। फलस्वरूप उस दिन के बाद से उन्होंने पूरी लाइफ में मांस को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने रेगुलर भगवत गीता, रामायण, महाभारत का पाठ करा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि गीता, महाभारत, रामायण भारतवासियों के लिए गर्व करने का विषय है। इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं देश के नंबर 1 व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, गीता आप भी पढ़ते होंगे, थोड़ी गीता मैं भी पढ़ता हूं और गीता डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी पढ़ते हैं। पर फर्क पड़ता है कि कौन कितना इम्प्लीमेंट करता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने उसको इम्प्लीमेंट किया और सारे विश्व को बिजनेस की ट्रेनिंग दी। बड़ा बिजनेस भी आपको बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आपको बिजनेस की कठिनाइयों से बाहर निकालता है। आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर बिजनेस का 1 to all ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहानी अगर थोड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने भाई का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।